हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर कुमार। मेरे चैनल ईजी एंड लर्न में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि दो नंबर को हम कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, यानी कि घटाव करते हैं। दो नंबर को हम कैसे घटाते हैं एक प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज प्रोग्राम में आज हम दो नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हैज इंक्लूड। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हैज इंक्लूड stdio.h। इसके बाद हम हेडर फाइल देते हैं हैज इंक्लूड conio.h। तो दोस्तों, हम यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल इसलिए देते हैं क्योंकि यह इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसके द्वारा हम अपने प्रोग्राम में कोई भी चीज़ इनपुट करा सकते हैं और उसे आउटपुट करा सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद है conio.h हेडर फाइल हम इसलिए देते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम अपने प्रोग्राम में प्री डिफाइंड कुछ फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे में CLR हो गया, इसको हम क्लियर स्क्रीन पे आउटपुट देखने के लिए प्रयोग करते हैं, और getCH जो कि हमारा आउटपुट कुछ देरों के लिए रोक के रखता है। इसके बाद देते हैं हम void main। मेरा जो ये प्रोग्राम है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ पे void देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद हम देते हैं स्टार्टिंग ऑफ मेन एंड क्लोजिंग ऑफ मेन। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे CLR SCR का प्रयोग करते हैं जो कि हमारा आउटपुट क्लियर स्क्रीन पे देखें। CLR SCR। इससे पहले हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का 3 वेरिएबल लेते हैं A, B, B, सब नाम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बाद यूज़र को ये दिखाते हैं कि आप दो नंबर लीजिए। printf enter true number। स्लैश n हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो इसके बाद जो भी हम कुछ लिखे या फिर कुछ आए वो नए लाइन में आए। तो यहाँ पे एंड ऑफ लाइन मतलब कि सेमीकोलन। यहाँ पे स्कैनअप लेते हैं, स्कैनअप का प्रयोग करते हैं। स्कैनअप का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ इनपुट हो जाए दो नंबर, तो एक के लिए हम कुछ नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हम दो इनपुट कराते हैं वेरिएबल को %d, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का लिया है इसलिए %d लेते हैं। इसके बाद कॉमा देते हैं m%a, m%b। इसके बाद एंड ऑफ लाइन। इसके बाद हम देते हैं सब इक्वल टू a - b सेमीकोलन। इसके बाद हम यूज़र को प्रिंटअप करा देते हैं। प्रिंटअप सबट्रैक्ट इक्वल टू %, कॉमा जिस वेरिएबल को हमको प्रिंट कराना है उसका नेम यहाँ पे दे देंगे सब। और देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे getCH का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं getCH हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो कुछ देर के लिए रुक कर रहे, भागे नहीं। तो दोस्तों, हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले सेव कर लेते हैं। सेव। तो चलिए दोस्तों, हम इसे कंपाइल करा के देखते हैं। कंपाइल के लिए हम Alt+F9 का प्रयोग करते हैं।
तो वार्निंग में एक एरर दे रहा है। क्या दे रहा है? कह रहा है इनडिफाइंड सिंबल सम, या वो सॉरी यहाँ पे सब होगा। तो फिर से हम इसे सेव कर देते हैं और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो देखिए नंबर यहाँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ दे रहा है, सबस्ट्रैक्ट 2 दिखा रहा है। यहाँ पे 2 का स्पेलिंग जो है वो थोड़ा मिस्टेक है, TW। चलिए दोस्तों हम इसे फिर से सेव कर देते हैं। इसके बाद हम रन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं 6 एंटर 8। तो हमें यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट 2 दिखा रहा है, मतलब कि 6 - 8 = -2। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर से हम इसको रन करवाते हैं और इस बार देते हैं 79 एंटर 65। तो सबस्ट्रैक्ट 14 दे रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।